हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो कि हमारा पेपर, इसमें मैंने लिख दिया है पेपर फर्स्ट, तो आप इसको कट कर लीजिएगा पेपर सेकंड। ये हमारा पेपर सेकंड है, ठीक है, पेपर सेकंड, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सब मैं आपको पहले इसका जो भी इंट्रोडक्शन है वो आज पढ़ाऊंगी। तो वो हमारा क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, जिन समीकरणों में स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर तथा एक या एक से अधिक आश्रित चरों के स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलन हो, उन्हें अवकलन समीकरण कहते हैं। अब देखो क्या होता है ना, जिन स्वतंत्र चर क्या होता है, हमारी इस तरीके से वो होती है। ये डेफिनेशन जो अपन ने 11th में पढ़ा है, अवकल समीकरण डी वाई अपन में डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई, इस टाइप से, वो सब अवकल समीकरण है। तो उसमें आश्रित चर क्या होता है, ऊपर वाला वाई, क्योंकि वाई का ही हम उस एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, वाई का टी के सापेक्ष या एक्स का टी के सापेक्ष डी एक्स अपन में डी टी। तो जो भी हम ऊपर लिखते हैं वो हमारा होता है आश्रित चर, और जो हमारा नीचे यानी जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं वो होता है हमारा स्वतंत्र चर, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गया स्वतंत्र चर और आश्रित चर। अब इनके सापेक्ष जो ये अवकलन यहाँ लिखा हुआ है ना, आश्रित चरों के स्वतंत्र चरों के सापेक्ष, तो आश्रित चर क्या है हमारा y, और हमारा स्वतंत्र चर क्या है x। तो इसके सापेक्ष अवकलन क्या हो गया, dy अपॉन में dr। ये सब अगर एक समीकरण में है तो उस समीकरण को हम कहते हैं अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। स्वतंत्र चर मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द क्या बोलते हैं उसे, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, अवकल समीकरण होते हैं। अब अवकल समीकरण के टाइप्स देखो, यहाँ पर टाइप है साधारण अवकल समीकरण, है ना। तो साधारण अवकल समीकरण जैसे जिनमें एक ही स्वतंत्र चर हो तथा एक ही आश्रित चर हो, तो ये हमारा क्या होगा, साधारण अवकल समीकरण। यानी डी वाई अपॉन में सिर्फ एक्स और वाई की समीकरण हो, तो वो हमारी होगी साधारण अवकल समीकरण। जैसे कि डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर साइन एक्स। तो इसमें एक्स और वाई है, एक्स हमारा स्वतंत्र चर है और वाई हमारा आश्रित चर है, ठीक है। नेक्स्ट होगी हमारी आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण जिसमें एक तो आश्रित चर होता है ना, जैसे कि वाई, और एक दो या दो से अधिक हमारे क्या होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं, जैसे कि डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, डेल जेड अपॉन में डेल वाई। तो यहाँ जेड तो हमारा क्या है, आश्रित चर, एंड एक्स और वाई क्या हमारे स्वतंत्र चर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंशिक अवकल समीकरण। लेकिन इस वाले आपके क्लास में हम सिर्फ अवकल समीकरण, साधारण सिंपल वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही पढ़ेंगे, है ना। तो इसके सिर्फ हमें डेफिनेशन जाननी थी, वो डेफिनेशन हो गई है। अब देखो साधारण अवकल समीकरण में दो टाइप्स की होती है, एक तो रैखिक अवकल समीकरण, एक अरैखिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर क्या होती है, लीनियर में जो आश्रित चर होगा हमारा y, डी वाई अपॉन में डी एक्स लेके ही चलते हैं। तो मैं हर बार अगर y बोलूँ तो समझिए आप आश्रित चर y ही है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो जिसमें आश्रित चर था उसके अवकलज, अवकलज का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स, यानी y डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, ये सब उसके क्या है, अवकलज है, डेरिवेटिव्स है। तो ये सब उसमें क्या होना चाहिए, प्रथम घात के, यानी इनकी जो पावर होगी वो 1 ही होगी, ठीक है। यानी y सिंपल y आएगा, y स्क्वायर नहीं होगा, डी वाई अपन में डी एक्स होगा, डी वाई अपन में डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं होगा। तो ये सब हमारे क्या होना चाहिए, उनके अवकलज प्रथम घात के होने चाहिए, लेकिन उनके अवकलजों और तथा उनके अवकलजों का गुणनफल भी विद्यमान नहीं होना चाहिए। आश्रित चर तथा उनके अवकलज, यानी जैसे आश्रित चर हमारा y है और उनका उसका अवकलज क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी समीकरण क्या होती है, रैखिक अवकल समीकरण। जैसे कि एग्जांपल डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर ई एक्स। देखो इसमें y सिंगल है, y के साथ डी वाई अपॉन में डी एक्स मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, और y की पावर भी 1 है, डी वाई अपॉन में डी एक्स की पावर भी 1 है। तो ये हमारी हो गई रैखिक। अब देखो नॉन रैखिक क्या होगी, जो रैखिक नहीं है वो नॉन रैखिक
होगी। जो रैखिक नहीं होते वो नॉन रैखिक होते हैं, अरैखिक होते हैं ना। तो वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स सबसे पहले ही यहाँ आ गया, देखो मल्टीप्लिकेशन आ गया वाई का और डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर साइन एक्स। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन आ गया तो ये नहीं होगी, पावर तो एक है सबकी लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई है। अब देखो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं है, सिंपल एक ही घात में, डी वाई अपॉन में डी एक्स भी एक ही घात में, लेकिन वाई की घात 2 हो गई तो ये हमारी अरैखिक हो गई। ये हमारा हो गया है इनकी टाइप्स, है ना। अब नेक्स्ट आती है कोटि, क्या होती है ना, डिग्री, उसको बोलते हैं डिग्री। तो अपना जो समीकरण दी होगी, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई होगी, उसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा उच्चतम अवकलज, उच्चतम अवकलज जैसे डी वाई अपन में डी एक्स, अगर डी टू वाई अपन में डी एक्स है तो डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर किससे बड़ा होगा, डी वाई अपन में डी एक्स। तो जो उच्चतम अवकलज होगा वो कौन सा वाला होगा, वही कोटि क्या होगी, हमारी अवकल समीकरण कोटि होगी। जैसे कि ये है एक्स वन माइनस एक्स डी वाई अपन में डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स साइन एक्स। तो इसमें सबसे बड़ा अवकलज क्या है, डी वाई अपन में डी एक्स। मैं नोट्स में आपको भेजूंगी, उसमें एक और एग्जांपल है वाई डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपन में डी एक्स इज इक्वल टू। तो उसमें सबसे बड़ा क्या हो गई है, डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, तो उसकी 2 कोटि हो गई है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई है कोटि। अब नेक्स्ट आएगी हमारी घात। अब देखो घात क्या होती है, घात में देखिए आप, है ना, घात में मैं आपको बता देती हूँ। अवकल समीकरणों का अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के बाद उसमें आने वाले उच्चतम अवकलजों की घात ही उस समीकरण की घात कहलाती है। यानी हमको कोई अवकल समीकरण दे रखा है तो अवकलजों के संदर्भ में, अवकलजों के संदर्भ में मतलब डी वाई अपन में डी एक्स, डी टू वाई अपन में डी एक्स, इनको अपन को सॉल्व करना है। मतलब इनको कोई परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाना। परिमेय मतलब जैसे रूट नहीं होना चाहिए, 1/3 पावर नहीं होनी चाहिए, 3/4 नहीं बनाना, तो उनको पूर्ण बीजीय बनाना है हमको, ठीक है। पूर्ण बीजीय बनाने के बाद उसमें आने वाले उच्चतम, फिर उसमें जो उच्चतम अवकलज आएगा जैसे कि डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर और डी थ्री वाई अपन में जो भी उच्चतम अवकलज होगा उसकी जो पावर होगी वो ही हमारी अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल एक्स डी वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपन में डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपन में डी एक्स माइनस 3y बराबर 0। अब इसमें देखो पूर्ण बीजीय है, यानी 2 ही है पावर, 2/3 या 1/4 इस टाइप से पावर नहीं है, रूट भी नहीं है, तो इसकी डायरेक्ट पावर क्या हो गई, इसकी घात क्या, उच्चतम अवकलज जिसमें हमको डी वाई अपन में डी एक्स दिख रहा है, तो इसकी घात क्या हो गई हमारी 2, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई अपन में डी एक्स का होल स्क्वायर 3/2 बराबर 0। अब आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हो कि सबसे उच्चतम अवकलज डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर है लेकिन इसकी घात तो 1 है, तो 1 नहीं, पहले उसको सॉल्व करना है। क्योंकि देखो अवकलजों का देखो 3/2 वो उसमें आ गया ना, परिमेय संख्याओं में आ गया ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको उधर ले गए, माइनस में आ गया। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लिया, ये जो डॉट दिख रहा है ये आपको कुछ नहीं है, तो 3/2 दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं जिससे कि पूर्ण बीजीय बन जाएगा। तो ये स्क्वायर आ गया, ये 3 आ गया, अब पूर्ण बीजीय है ना दोनों तरफ, तो अब ये क्या हो जाएगा, सबसे उच्चतम अवकलज क्या है हमारा डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, इसकी घात क्या है हमारी 2। तो ये हमारा हो गया, हम इसकी घात क्या होगी, समीकरण की घात 2 हो जाएगी। समझ में आया, तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अवकल समीकरण का निर्माण। अब हमें अवकल समीकरण बनाने को दे देगा एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में, कि आप इससे, ये आपको कोई समीकरण दी हुई है, आप अवकल समीकरण निकालिए, तो वो हमको कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका देखिए। हमको इस तरीके से समीकरण दी होगी जिसमें x होगा, y होगा, कोई भी एक अचर होगा, a से h अचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। ये एक सिंपल एक जनरल फॉर्म में मैंने लिखा है f(x, y)। f का मतलब है कोई फलन दिया होगा, x y a में बना हुआ होगा, है ना, जैसे कि x प्लस वाई बराबर साइन एक्स, इस टाइप से दे देंगे आपको। तो एक्स वाई ए बराबर 0 समीकरण 1। अब इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करा तो फिर हमारी समीकरण किस में बन जाएगी, एक्स वाई डी वाई अपन में डी एक्स और a बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और इन समीकरण 2, इन दोनों में से क्या कर देंगे, a को विलोपित कर देंगे कि यहाँ से, या तो यहाँ से मान निकाल गो यहाँ रख दो, या यहाँ से मान निकाल गए यहाँ रख दो, या दोनों को सॉल्व करके आप एक को विलोपित कर दो। तो 1 व 2 से हम 1 को विलोपित कर देंगे तो हमारी विलोपित हो जाएगा तो हट जाएगा। जैसे ही हट जाएगा तो हमारी समीकरण किस में बन जाएगी, एक्स वाई डी वाई अपन में डी एक्स बराबर 0। तो यही हमारी अवकल समीकरण की डेफिनेशन है, यही हमारी अवकल समीकरण की डेफिनेशन है, जिसमें x आश्रित चर होता है, स्वतंत्र चर होता है, और स्वतंत्र आश्रित चर का क्या होता है, अवकलज होता है। तो ये हमारी प्रथम कोटि के अब देखो इसमें एक बात नोट करो, ये हमारी कितनी कोटि की अवकल समीकरण आई है, प्रथम कोटि की।
उच्चतम अवकलज क्या है हमारा dy अपॉन डी एक्स। तो इसमें स्वेच अचर कितना है, एक ही है ना स्वेच अचर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह दो अचर वाला ले लेते हैं, एफ एक्स वाई ए बी बराबर 0। तो इसका एक बार अवकलन करा एक्स वाई डी वाई अपन डी एक्स ए बी बराबर 0, दोबारा अवकलन करा एक्स वाई डी वाई अपन डी एक्स डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर ए बी बराबर 0। तो अब 5 और 6 में से हमको क्या कर देना है, 4 5 और 6 में से क्या कर देंगे, यहाँ 4 और लिख लीजिएगा आप इधर, आप इधर 4 और लिख लीजिएगा, 4 5 और 6 में से ए बी का विलोपन करने पर, है ना। तो उसमें हमारा क्या आएगा, 5 एक्स वाई डी विलोपित कर देंगे, डी वाई अपन में डी एक्स डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये हमारी समीकरण में से अचर विलोपित हो गए। तब हमारी समीकरण बन जाएगी ये वाली, जिसमें कि ये शामिल होंगे। तो ये कितने कोटि की है, 2 कोटि की, और इसमें स्वेच अचर कितने थे, 2 अचर थे। तो इसी प्रकार अगर हम n कोटि के लिए निकालेंगे तो उसमें n स्वेच अचर होंगे, ठीक है। तो हमारी अवकल समीकरण क्या होती है, जितने अचर होंगे उतनी कोटि के अवकल समीकरण होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको एक अचर दे रखा है तो आपको एक बार अवकलन करना है, दो अचर दे रखा है तो 2 बार अवकलन, वो भी स्वेच अचर। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी अचर आपको दे दिया है तो वो आप उसको स्वेच अचर मान के, उसका भी एक एग्जाम्पल होगा, वो आपको मैं बताऊँगी, ठीक है। अब व्यापक हल क्या कहता है, व्यापक हल एक और डेफिनेशन हो गई है, अवकल समीकरण के हल में यदि उसकी कोटि के बराबर स्वेच अचर हो, कोटि जितनी है उतने ही अगर स्वेच अचर है तो वो क्या होगा, व्यापक हल होगा, ठीक है। जैसे कि डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 ई की पावर एक्स बराबर सी प्लस ए इंटू साइन एक्स। तो सी भी है स्वेच अचर और ए भी स्वेच अचर, तो 2 कोटि की है, 2 स्वेच अचर हो गए, तो वो हमारा व्यापक हल हो गया। अब विशेष हल क्या होता है, व्यापक हल में प्रयुक्त अचरों को स्वेच मान देने पर प्राप्त हल विशेष हल कहलाता है। अब जैसे कि एग्जांपल है वाई ए की पावर 2x प्लस बी ई की पावर -2x, व्यापक हल हो गया। अब इसमें मान दे दिया ए बी को 5 और 3, तो ये विशेष हल हो गया, ठीक है। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये सब डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है जिससे हम एग्जाम्पल इजी तरीके से कर सकें। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं कल आपको बताऊंगी इसके एग्जाम्पल, जो कि आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।